Dear students, we are going to study question number 7 of triangle. बच्चों यहाँ पे इन फिगर 6.38 altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point O. यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर 6.3 में AD A से लेके D तक एंड CE ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पे। हमको शो करना है कि ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के, ये सिमिलर है। तो उससे पहले बच्चों हम जान लें कि मीडियन किसको कहते हैं और एल्टीट्यूड किसको कहते हैं, दोनों में फ़र्क है। मीडियन कहते हैं द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल corresponding to any side is the line segment joining the midpoint of that side with opposite vertex। मीडियन जिसको माध्यिका कहते हैं हिंदी में, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल किसी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड। मान लीजिए साइड आपकी यहाँ पे ए है, ए बी है, ये ए है और ये बी है, ये सपोज करो सी है। तो मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल किसी ट्रायंगल का जो मीडियन है करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड, सपोज करिए कि हम ए बी साइड के करस्पॉन्डिंग में मीडियन खींचना चाहते हैं, तो वो है क्या, इज द लाइन सेगमेंट। वो हकीकत में लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, यहाँ पे बच्चों ये मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट सपोज दैट डी है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। वो रियल में मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स। इसका जो अपोजिट वर्टेक्स बच्चों ये है, सी वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है। एक ट्रायंगल के अंदर ए बी सी ये वर्टेक्स हैं और ए बी बी सी और ए सी ये साइड्स होती हैं। ए बी का जो मिड पॉइंट यानी मीडियन हमको क्या होगा, इस साइड का मीडियन, ये इसका मिड पॉइंट से लेके अपोजिट वर्टेक्स से अगर कोई लाइन सेगमेंट आप ज्वाइन करते हैं तो इसको मीडियन कहते हैं। यहाँ पे BC का जो मीडियन है सपोज करिए ये E है और AC का जो मीडियन है वो F है। D जो है AB के बीच के बिल्कुल बीच में है, E जो है AC BC के बिल्कुल बीच में है और आपका F जो है AC के बिल्कुल मिड पॉइंट पे है। तो यहाँ पे राइटर बोलते हैं मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है किसी साइड के करस्पॉन्डिंग में वो लाइन सेगमेंट है जो उसके मिड पॉइंट को जोड़ती है किससे, उसके अपोजिट वर्टेक्स से। इसके बाद एल्टीट्यूड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड, किसी साइड के करस्पॉन्डिंग में इज द लेंथ है, वो लेंथ होती है जो परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मीन मेकिंग 90 डिग्री। बच्चों 90 डिग्री यहाँ पे देखो बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो जहाँ पे 90 डिग्री कोई लाइन सेगमेंट बना है अपोजिट वर्टेक्स से, उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। मीडियन और एल्टीट्यूड में फर्क क्या है कि एल्टीट्यूड जो है कन्फर्म है कि 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन मीडियन जरूरी नहीं कि 90 डिग्री बनाए। मीडियन के लिए जरूरी है कि वो उस साइड को बिल्कुल बीच में कहीं न कहीं कोई एक पॉइंट से लेके अपोजिट वर्टेक्स से मिला दे, लेकिन परपेंडिकुलर इसमें होना जरूरी है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल AEP और ट्रायंगल CDP को हमको सिमिलर प्रूव करना है। क्लियर? इन ट्रायंगल AEP देखो बच्चों, ये ट्रायंगल आपका AEP, इन ट्रायंगल ये ट्रायंगल लिया जा रहा है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये। ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP कंफर्म। ट्रायंगल AEP और ट्रायंगल CDP में आप लिखेंगे एंगल AEP इक्वल्स है एंगल CDP के। किस वजह से? ड्यू टू 90 डिग्री की वजह से। सिमिलर ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए बच्चों दो चीज आप प्रूव कर दीजिए, दो एंगल या SAS AAS कंफर्म। तो एक चीज तो प्रूव हो गई कि एंगल AEP इक्वल है किसके, एंगल CDP के। और इसमें क्या चीज दिख रही है, यहाँ पे ये एंगल जो है बच्चों, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप लिखिए एंड एंगल APE
ए पी ई इक्वल्स है एंगल सी पी डी के, सी पी डी के। दोनों एंगल हो गया, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। तो अब बच्चों ड्यू टू ए सिमिलैरिटी ड्यू टू ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP कंफर्म। ये आपका पहला प्रूव हो गया बच्चों, पहला कंफर्म हो गया। इट्स अ सेकंड पार्ट, वी विल हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE। देखो बच्चों ABD ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल और CBE, यहां पे क्या देख रहे हैं, ABD दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है ना, ABD यानी B एंगल B इज कॉमन, और उसके बाद CBE। तो यहां पे तो पहले देख लीजिए कि एंगल ये भी 90 डिग्री है और आपका ये भी आपका 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो ये कंफर्म है कि 90 डिग्री। अब यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। पहले लिखिए एंगल ADB, एंगल ADB ये इक्वल्स है एंगल CEB के, एंगल CEB। बच्चों जो एंगल एक जैसा होता है वो बीच में रहता है, ये क्या है 90 डिग्री कंफर्म। एंगल ADB इक्वल है एंगल CEB के, या BEC भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद एंगल B इज कॉमन, एंगल B इज कॉमन, ये दोनों में पाया जा रहा है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ABD इक्वल्स है एंगल CBE के, एंगल CBE के, एक नंबर और ये आपका 2 नंबर, यहां पर लिख दीजिए कॉमन। तो ड्यू टू AA क्राइटेरिया, ड्यू टू AA क्राइटेरिया, ड्यू टू AA क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE कंफर्म हो गया। अब बच्चों हम आ रहे हैं इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट ट्रायंगल AEP। चलिए AEP ये वाला ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB बड़ा वाला, ये वाला है ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल ADB। बहुत इजी है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। चलिए AEP में सबसे पहले एंगल AEP, एंगल AEP क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसलिए एंगल AEP ये इक्वल होगा एंगल ADB के, यहाँ भी 90 डिग्री है। तो एंगल AEP इक्वल एंगल ADB के, ADB इक्वल क्या है ये 90 डिग्री। अब इसके बाद एंगल AEP और एंगल ADB व्हाट इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, एंगल A इज कॉमन एंड एंगल A इज कॉमन, एंगल A इज फाउंड इन बोथ ट्रायंगल से। यू में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A भी लिख सकते हैं, या एंगल PAE लिख सकते हैं, एंगल
ए ई इक्वल्स एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी। जो एंगल इक्वल होगा वो बीच में रहना चाहिए। कंफर्म? ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। यहाँ भी ड्यू टू ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी की वजह से ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी। कंफर्म? द लास्ट पार्ट बच्चों, एंगल पी डी सी। चलिए लास्ट है आपका एंगल पीडीसी। पीडीसी ये छोटा वाला है, छोटा वाला ले लीजिए, ट्रायंगल पीडीसी और ट्रायंगल बीईसी ये बड़ा वाला। यहाँ पे लिखेंगे आप इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी। पीडीसी यहाँ पे देख रहे हैं 90 डिग्री है, कंफर्म। और बीईसी यहाँ भी देख रहे हैं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री है। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए पीडीसी ले रहे हैं, एंगल पीडीसी, एंगल पीडीसी इक्वल एंगल पीडीसी इक्वल एंगल बीईसी, एंगल बीईसी ये इक्वल है किसके? 90 डिग्री के। अब इसके बाद पीडीसी और बीईसी, पीडीसी बीईसी व्हाट इज कॉमन? पीडीसी बीईसी, सी आ रहा है ना, बोलिए एंगल सी इज कॉमन, एंगल सी इज कॉमन। यू मे आल्सो राइट और करके लिख लीजिए। अगर एंगल सी इज कॉमन नहीं लिखना चाहते तो एंगल पीसीडी, एंगल पीसीडी इक्वल है एंगल, बोलिए बीसीई के, एंगल बीसीई के 2 नंबर। ये भी ए सिमिलैरिटी की वजह से ड्यू टू ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी ड्यू टू ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल पीडीसी, ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर ट्रायंगल बीईसी। कंफर्म? देखो बच्चों ये ट्रायंगल है, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको अपना दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें तो फार्मूला रहता है, फार्मूला अप्लाई कर दिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड रहता है। लेकिन अगर ये आप प्रैक्टिस कर लिए तो इन माय ओपिनियन योर आईक्यू लेवल विल बी इंक्रीज्ड एंड विल गो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड एडी। एडी साइड पे ई एक पॉइंट है। प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम ABCD है जिसमें AD को बढ़ाया गया है E तक। तो E इज ए पॉइंट ऑन साइड AD, E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD, E जो है AD साइड पे एक पॉइंट है। प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगर ABCD पैरेललोग्राम में जो AD लाइन है उसको बढ़ा दिया जाए, उसके बाद राइटर बोल रहा है कि एंड B इंटरसेक्ट CD, B जो है CD को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे? F पे। शो दैट ABE ट्रायंगल, जो ट्रायंगल ABE है सिमिलर ट्रायंगल CFB। 2 ट्रायंगल लेना है, एक ट्रायंगल ABE और दूसरा ट्रायंगल CFB। पहले पैरेललोग्राम जान लीजिए, पैरेललोग्राम किसको कहते हैं? पैरेललोग्राम इज दैट क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे AB जो है, यहाँ पे AB जो है पैरेलल है किसके? BC के, एंड AB इक्वल है, AB पैरेलल है CD के और AB इक्वल है CD के। BC आपका पैरेलल है AD के और BC इक्वल है AD के। कंफर्म?
तो अब यहाँ पे बच्चों देख लीजिए, एक तो कन्फर्म यहाँ पे हो रहा है कि ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। इट इज द डिफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि भाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो जब एडी जो है बीसी के पैरेलल है तो ये पैरेलल ही, तो ये डी भी पैरेलल होगी, डी भी बीसी के पैरेलल होगी। तो आपको मालूम है कि अगर एक लाइन, ये लाइन है, ये दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो याद रखिएगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, जिसे करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होता है, जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो बच्चों याद रखिएगा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। बोलिए किस वजह से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? तो इसको प्रूव करने के लिए आपको इन ट्रायंगल यहाँ पे लिखेंगे कि सीन से एडी, यहाँ पे लिख दीजिए सीन से एडी पैरेलल है किसके? बीसी के। तो जब एडी पैरेलल बीसी के, तो डी जो है, डी उसी से आगे बढ़ाया गया है। तो एक तरह से आप यूँ भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट ए ये पैरेलल है किसके? बीसी के। तो ए जो पैरेलल है बीसी के, तो एंगल डी ई, एंगल ए ई बी इक्वल होगा एंगल सी बी एफ के, या ई कह दीजिए। चलिए, तो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। तो सबसे पहले एंगल बी ए ई ये इक्वल है, ये वाला एंगल बी ए ई इक्वल है किसके? एंगल सी एफ सी बी के या बी सी एफ के? एंगल बी सी एफ के। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हो गया, एक नंबर दे दीजिए। उसके बाद एंगल, ये वाला जो एंगल है ए ई बी, एंगल ए ई बी इक्वल है एंगल सी बी एफ के, एंगल सी बी एफ के। इसको क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल्स। तो बच्चों ड्यू टू ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इजी बच्चों। इन फिगर 6.39 ABC and AMP are two right triangles, right angled at B and M। राइट एंगल B पे है और M पे है। रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। चलिए शुरू कर देते हैं। क्या समझा दे रहे हैं आपको? चलिए, एक ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये आपका 90 डिग्री, यहाँ पे AMP, यहाँ पे 90 डिग्री कन्फर्म। तो ये दो एंगल तो कॉमन हो गए, 90 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करिए। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। ABC में एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल है AMP में एंगल AMP के, एंगल AMP इक्वल क्या है? 90 डिग्री कन्फर्म। यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद एंगल ABC इक्वल हो गया एंगल AMP के। अब दोनों में कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है? देखिए ABC AMP दोनों में ये एंगल दोनों में पाया जा रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल A इज कॉमन, एंगल A इज
कॉमन अगर ये अच्छा ना लगे आपको तो लिख दीजिए और करके एंगल ए बी सी यानी एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल है, ए एम पी की बात कर रहे थे, एम ए पी कह दीजिए, एंगल एम ए पी यहाँ पे लिख देंगे कॉमन, ये 2 नंबर हो गया। तो ड्यू टू ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी। याद रखिएगा जब 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाए तो एंगल ए तो दोनों में पाया जा रहा है, एंगल बी एंगल एम की वजह से। अब बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो सी है ये एंगल सी, मैं यहाँ पे थ्री डॉट्स 3 लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, ये इक्वल होगा किसके, इसके। तो अब जो दूसरा पार्ट है, जब 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूव हो जाएं तो करेस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड विल बी सेम। तो सी ए अपॉन पी ए हमको प्रूव करना, तो एंगल ए बी सी में एंगल ए तो कॉमन है, तो ये इसके सामने वाली साइड बी सी पड़ रही जो यहाँ पे है, और इसके सामने वाली साइड जो है, इसके सामने वाली साइड ए बी पड़ रही है। तो सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए ये किसका, ये 90 डिग्री। तो लिख देंगे आप सी ए 90 डिग्री के सामने सी ए और इस 90 डिग्री के सामने पी ए, तो सी ए अपॉन पी ए। ध्यान दीजिएगा जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो इस 90 यानी एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी था, ट्रायंगल ए बी सी में इसके सामने वाली जो साइड है ए सी है या सी ए, तो इस 90 डिग्री के सामने सी ए का और इस 90 डिग्री के सामने ए पी का, सी ए अपॉन पी ए इक्वल होगा बी सी लिया है भाई बच्चों, क्योंकि एंगल ए दोनों में पाया जा रहा है। तो बी सी अपॉन इस एंगल के सामने ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए के सामने बी सी है और ट्रायंगल ए एम पी में एंगल ए के सामने एम पी है, एम पी, बी सी अपॉन एम पी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, ये तो आपका प्रूव हो गया। अब जो एंगल बचा हुआ है, एंगल ए बी सी में कौन सा एंगल बचा हुआ है बोलिए, एंगल ए बी सी में सी बचा हुआ है, तो एंगल सी के सामने ए बी है, तो ये ए बी भी आप लिख सकते हैं, और इसके सामने ए एम बचा है, ये लिख सकते हैं। समझ में आई बात। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाए तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो आपस में सेम होगा। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 is somewhat important. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FP. ध्यान देना बच्चों, जो हमारा D पॉइंट है वो AB पे है, AB पे D पॉइंट है, एंड FE यहाँ पे F है। जब आपने AB नाम लिया तो यहाँ पे F रखिए, FE पे आपका ठीक है H है। अब यहाँ पे इफ ट्रायंगल ABC एंड सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, अगर बच्चों ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, इट मीन्स से यहाँ को कि आपको मिलेगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। अगर सिमिलर है एंगल B इक्वल्स बोलिए एंगल E के, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल एंगल G के, CPCT। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में सेम रहेंगे, ये तो कंफर्म है। अब यहाँ से हम पहला पार्ट यहाँ से शुरू करते हैं, ट्रायंगल DCB। हमको ट्रायंगल DCB इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, 2 ट्रायंगल लिया गया, ट्रायंगल DCB ये वाला ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, ये आपका HGE, ये 2 ट्रायंगल आप लीजिए। ये अभी 1 मिनट के लिए 2 ट्रायंगल ले लीजिए।
ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE। तो चलिए पहला पार्ट, एंगल DBC इक्वल है एंगल HEG के। क्यों? बिकॉज ABC एंड FEG बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल। है अब यहाँ पे एंगल DBC इजकल टू एंगल HEG। क्यों? ड्यू टू ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल क्या है? G है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल G है, तो क्या एंगल DCB इक्वल होगा एंगल HGE के? इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बाई 2, तो एंगल C बाई 2 इक्वल है एंगल G बाई 2 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर। चूंकि एंगल C इज इक्वल टू एंगल G है, तो इसका जो बाइसेक्टर है, तो एंगल C बाई 2 विल बी व्हाट? एंगल DCB। एंगल DCB ये इक्वल होगा एंगल HGE के, एंगल HGE के। तो बच्चों ये 2 नंबर और ये आपका 1 नंबर। ड्यू टू AA सिमिलरिटी, ड्यू टू AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE। अब इसके बाद हम DCA को इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल DCA इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। ट्रायंगल DCA इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, DCA एंड HGF, ये वाला ट्रायंगल लीजिए। तो इन ट्रायंगल DCA में आपका एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, और चूंकि वो बाइसेक्टर है, तो एंगल BCA इक्वल होगा एंगल HGF के, एंगल HGF के। तो इसमें भी ड्यू टू AA सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरियन ट्रायंगल DCA सिमिलर होगा ट्रायंगल HGF के। अब इसके बाद बच्चों ये इसके सिमिलर और ये इसके सिमिलर, दोनों ओवरऑल एंगल ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, एंड ट्रायंगल DBC सिमिलर है ट्रायंगल HGE के, ट्रायंगल DCA सिमिलर है ट्रायंगल HGF के। तो CD अपॉन GH जो थर्ड पार्ट है, CD अपॉन GH जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, CD अपॉन GH, CD एंगल B के सामने CD है और एंगल E के सामने GH है, इसका जो रेशियो होगा AC अपॉन किसके? FG के इक्वल होगा। क्लियर? तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद पार्ट 2 के नाम से ये आपको वीडियो मिलेगी। इसके बाद कल हम जो बाकी क्वेश्चंस है 11 से लेकर 16 तक, आई विल ट्राई टू फिनिश इट। आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू कंसंट्रेट देयर होल माइंड टू लर्न दिस चैप्टर, दैट इज ट्रायंगल।